हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 से एक्सरसाइज 9.1 के लास्ट 5 क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आते हैं। तो इनको हम कर लेते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है वो मैं करा चुका हूँ, उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, वहाँ से वो क्वेश्चन देख लेना। लास्ट के 5 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आपके क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जिसमें क्या कहा गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कि एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर की है। तो मैं कुछ इस हिसाब से ड्रॉ कर लेता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, उसके सामने एक टावर है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये आ रहा है 60 डिग्री। एंड सेकंड चीज क्या कही गई है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट इज 45 डिग्री। इसके फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ये एंगल है, ये होगा, गिवन है आपको 45 डिग्री। अब देखिए, अगर ये 45 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 45 डिग्री होगा। अब देखो, जब भी आपका थीटा की वैल्यू 45 आती है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, बी, सी, डी एंड ई। और आपसे कहा गया फाइंड द हाइट, तो फाइंड क्या करना है आपको, सी डी फाइंड आउट करना है। देखिए, यहाँ आपको 45 गिवन है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होती है। एंड यहाँ पे टेन 45 देखिए, इस 45 के लिए परपेंडिकुलर विल बी 7 एंड बेस विल बी BC। तो टेन 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन BC एंड BC विल बी इक्वल टू 7 मीटर। क्लियर, विच मीन्स ये आपका 7 मीटर आता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, ये देखिए, ये आपको 60 के वन है। क्लियर, अब ये 7 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 7 होगा, क्योंकि दो बिल्डिंग से बीच की डिस्टेंस है, आप फुट से कंपेयर करो चाहे टॉप से, इक्वल रहने वाली, क्योंकि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर मीन्स पैरेलल होती है। तो यहाँ पे हम 1060 का यूज करते हैं, वो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच मीन्स DE अपॉन 7। और 1060 की वैल्यू होती है, कितनी होती है 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू होती है √3। 1060 की वैल्यू √3, दैट मीन्स DE अपॉन 7 इज इक्वल टू √3 एंड DE विल बी इक्वल टू 7 √3। अब देखिए, आपसे क्या पूछा है, आपसे यहाँ पूछा है CD की वैल्यू, तो CD कितना हो जाएगा, CD विल बी इक्वल टू CE प्लस ED। अब देखिए, CE की वैल्यू AB के बराबर है 7 और ED की वैल्यू आई है 7 √3, विच मीन 7 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस √3 मीटर। दैट इज योर फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर, उसने सी लेवल पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, दो शिप हैं, दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 एंड 45। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, एक शिप दूसरे के पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, सेम साइड पे, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मीन्स आपसे ये पूछा है, ये पूछा है। अब देखिए, मैं इसको मान लेता हूँ x। एंड सेकंड चीज, या तो आप निकाल लेना या मैं बता देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी 45 डिग्री का एंगल बनता है उस केस में परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होते हैं। तो देखो, यहाँ 45 का एंगल बन रहा है, विच मीन्स दिस एंड दिस विल बी इक्वल। मैं इसको नाम देता हूँ A, B, C एंड D। अब ये 75, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 75, ये 75 है, इसको कुछ गलत मत समझ लेना। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि BD की वैल्यू निकालो। तो देखिए, BD की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से, BD विल बी इक्वल टू BC प्लस CD, यही रहने वाला है।
BC प्लस CD, विच मीन्स, आप देखिए 30 डिग्री का एंगल विच मीन्स tan 30 इज इक्वल टू में 75 अपॉन 75 प्लस x, यही हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू में 75 अपॉन 75 प्लस x, ये वैल्यू इधर, ये इधर, तो 75 प्लस x विल बी इक्वल टू 75√3, ये हो जाएगी, एंड x विल बी इक्वल टू 75√3 माइनस 75, तो here 75 will be common and your answer will be √3 minus 1, 75√3 minus 1 meter, that is your correct answer. So let's move to the next question. So let's move to the 14th question, जिसमें क्या कहा गया कि अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, ऑब्जर्व अ बलून, उसने स्पॉट अ बलून, एक बलून देखा जो मूव कर रहा है विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, मींस ये आपको कंप्लीट आपको दे रखी है 88.2 मीटर। देन कहा गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द आई फ्रॉम आई टू द बलून इज 60 डिग्री की, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, जो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन था वो था आपका 60 डिग्री का, और जब ये बलून आगे पहुंचा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर मैं इसको ढंग से बनाऊं तो देख लीजिए, ये आपको 60 डिग्री गिवन है, एंड मैं इसको यहाँ तो नहीं मिला सकता, तो ये आपको 60 डिग्री गिवन है, एंड ये आपको गिवन है ओनली 30 डिग्री। तब कहा गया है कि हाउ डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, इस बलून ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, मीन्स आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह है, चलो तो करते हैं इसे भी। अब देखिए इस गर्ल ने इसको ऑब्जर्व अपनी आई से किया है, मीन्स इसकी हाइट से, मीन्स इसकी जो टोटल हाइट है उसमें से इसकी हाइट माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे जो आपको h की वैल्यू लेनी है ना, यानी परपेंडिकुलर लेना है, वो लेना है 88.2 माइनस 1.2, दैट इज 87 मीटर। बस यही एक हल्का सा ट्विस्ट है, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए करते हैं, अब मैं इसको मान लेता हूँ कंप्लीट को y, क्योंकि इसको मैंने x लिया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 10 60 विल बी इक्वल टू सिर्फ इतना, तो y माइनस एक्स यही होगा। तो पहले तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका 87 एंड बेस है, देखो ये पूरा y है, ये x है, हमें इतना चाहिए, तो y माइनस एक्स ये बचेगा अपॉन y माइनस एक्स। 60 की वैल्यू 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 87 अपॉन y माइनस एक्स, यही होता है, और y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 87 अपॉन √3, और अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो दैट विल बी इक्वल टू 87√3 अपॉन 3, और 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 29√3 मीटर। ये आपका y माइनस एक्स की वैल्यू आई, y माइनस एक्स यानी ये निकल के आया है आपका 27√3। अब देखिए, अब आपको चाहिए क्या, x, x की वैल्यू देखो, मैं ले लेता हूँ 1030, जो क्या है 87 अपॉन y, और 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन y, एंड y विल बी इक्वल टू 87√3। क्लियर, ये आ गई y की वैल्यू, ये आ गई y माइनस एक्स की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू। अब देखो मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो पूरा है आपका 87√3, और ये है आपका माइनस में 27√3, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, सॉरी 29 में, 29 है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 17 में से 9 गए तो 8, एंड 7 में से 2 गए तो 5, 58√3 मीटर। ये आपके बलून की डिस्टेंस
ट्रेवल्ड है उसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ टावर, एक स्ट्रेट हाईवे जिसके फुट पे किसी पॉइंट पे टावर है। ये कहा गया कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी है जो टावर के टॉप पे है, उसने एक कार को ऑब्जर्व करा 30 डिग्री पे एंड 6 सेकंड लेटर, नीचे क्वेश्चन है 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज 60 डिग्री, जो एंगल हुआ वो 60 डिग्री हो गया। एक्चुअली ये डिप्रेशन है बट आप इसको नीचे शो कर सकते हो, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिप्रेशन में शो कर लेना। 6 सेकंड बाद और आगे एक कंडीशन लिखी हुई है कि जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही आगे बढ़ रही है। तो आपसे ये पूछा है कि अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो देखो मैं इसको मान लेता हूँ एच, इसको एक्स, इसको वाई, कुछ नहीं करना है, ना कोई वैल्यू गिवन है, कैसे होगा देख लीजिए। अब मैं स्पीड यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि स्पीड जो थी ना वो s मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे कैपिटल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये y की वैल्यू देखो, y डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, y की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, यानी y इनटू में टाइम 6 सेकंड, ये तो हो गई y की वैल्यू। इसी हिसाब से अगर मैं x की वैल्यू निकालनी होगी तो x की वैल्यू भी क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, यानी स्पीड क्या है s इंटू में t, ये हमारी x की वैल्यू होगी। इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है, यही आपका लास्ट में आंसर लाने वाला है। तो देखिए मैं करता हूँ यहाँ से 10 30 h अपॉन x प्लस y, और 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू में h अपॉन x प्लस y, और h विल बी इक्वल टू x प्लस y अपॉन √3। मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ और आगे आ जाता हूँ 1060 पे, ठीक है। 1060 देखिए, 1060 h अपॉन x, 1060 की वैल्यू √3, ठीक है, √3 इक्वल टू में h अपॉन x एंड h विल बी इक्वल टू √3x। क्लियर, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 डाल दीजिए। देखिए नंबर 1 में भी h, नंबर 2 में भी h, यानी जो अपोजिट वैल्यू है LHS इक्वल टू RHS भी इक्वल होगा, विच मीन्स x प्लस y अपॉन √3 इज इक्वल टू में √3x। एंड मैं एक काम करता हूँ, इस फिगर को भी मिटा देता हूँ। तो देखिए इस √3 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो x प्लस वाई इक्वल टू में 3x एंड y विल बी इक्वल टू में 2x। फिगर कुछ ऐसे थी, फिगर की जरूरत पड़ने वाली है, h x y। तो देखो x इक्वल टू में 2 क्लियर, यानी x की जो डिस्टेंस है वो y से आधी है। अब y की डिस्टेंस क्या थी, y की डिस्टेंस देखो, y की डिस्टेंस थी स्पीड इंटू टाइम s इंटू 6, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पीड लिखी थी, तो y इक्वल में s इंटू 6 थी, यानी s इंटू में 6/2, ये आपकी x की वैल्यू, यानी 2 1 2 2 3 6, यानी स्पीड s है और टाइम कितना, x के लिए उसको टाइम लगने वाला है 3 सेकेंड, यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट दैट इज 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ टावर मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि दो बेस है, एक 9 मीटर पे है, एक 4 मीटर पे है, ठीक है, और दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। इस चीज को x मान लो तो ये 90 माइनस x, हाइट मैंने x मान दी। प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है ना वो 6 मीटर है, ठीक है। तो देखिए मैं 10x की वैल्यू निकालता हूँ, h अपॉन 9
और मैं 90 माइनस एक्स में ना कॉट की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो कॉट बेस अपॉन हाइट यानी 4 अपॉन एच। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। अब ये देखो ये भी टेन एक्स और ये भी टेन एक्स, तो एल एच एस इक्वल तो आर एच एस भी इक्वल होंगे, यानी एच अपॉन 9 इज इक्वल टू 4 अपॉन एच। तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 एंड एच विल बी इक्वल टू रूट 36 मीन्स 6 मीटर। तो हो गया प्रूफ। तो ठीक है, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे।